घोटाले में कुछ नए खुलासे हुए हैं। जिले के संविदाकार और पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे से हुए व्हाट्सएप चैट में बाहर से आए लुटेरों और दलालों ने गौशाला से जुड़े हुए लेन देन की विस्तार से चर्चा की है, जिसका व्हाट्सएप चैट पीयूष पांडे ने रिलीज किया है। गौरतलब है कि मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा भी की जा रही है। संविदाकार और पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे ने अपने मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट रिलीज किया है, उसमें इंदौर और छतरपुर के आए दलालों और लुटेरों ने गौशाला में कमीशन की विस्तार से चर्चा की है, जिसमें बताया गया कि लगभग 7 लाख रुपए मनरेगा विभाग को कमीशन में जाएगा। व्हाट्सएप चैट में ही दलाल आलोक शर्मा और राहुल रणदीप द्वारा आगे बताया जाता है कि 6 लाख रुपए की राशि नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी अधिकारियों के लिए फिक्स होती है, जो उन्हें हर हालत में देना होता है। चैट में आगे बताया जाता है कि 1.5 लाख रुपए दलालों को टोकन अमाउंट में दिया जाना होता है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर उन्हें देंगे, जिसमें से 50,000 रुपए कार्य प्रारंभ होने के पहले देना पड़ेगा और शेष 50% राशि कार्य पूरा होने के बाद दिया जाना है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक गौशाला में 14.50 लाख रुपए तो मात्र कमीशन में ही निकल जाते हैं। शेष बची 23.50 लाख रुपए की राशि में स्थानीय स्तर पर सरपंच, सचिव, इंजीनियर की भी कमीशन फिक्स होती है। तब जाकर बची कुची राशि में गौशाला निर्माण का काम सरकारी डकैत करवाते हैं, जिसका नतीजा देखा जा सकता है कि अधूरी पड़ी गौशालाएं और चंपत हुए ठेकेदार, यही हालत लगभग हर जगह देखने को मिल रहे हैं। संविदाकार पीयूष पांडे के इसी व्हाट्सएप चैट में बाहर से आए गिरोह और दलालों राहुल रणदीप एवं आलोक शर्मा से हुई चैट में बताया जाता है कि उन्हें 400 मनरेगा के तहत बनाए जाने वाले स्वच्छता शौचालय बनाए जाने का ठेका मिला है, जिसकी लागत 3,53,000 रुपए है, जिसमें मनरेगा की मजदूरी 50,000 रुपए और सरकारी अधिकारियों की कमीशन 35,000 और दलालों के लिए टोकन अमाउंट 7,500 रुपए होगा। इसमें कार्य प्रारंभ होने के पहले 5,000 और शेष आधा कार्य होने के बाद 5,000 देना होगा, जबकि अभी सरपंच, सचिव, इंजीनियर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर की कमीशन शेष है। यदि उस कमीशन को भी जोड़ लिया जाए तो शौचालय निर्माण के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए ही बचेगा। रीवा जिले में हुए व्यापक स्तर के गौशाला घोटाले के बारे में अभी एक जो यहाँ के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे जो एक मेन शिकायत करता हैं, उनके और ये जो बाहर से गिरोह दलाल आया था, इसमें से एक अशोक शर्मा सम्मिलित था, एक राहुल रणदीप था, आभास भारद्वाज थे, राजा राम कुशवाहा था, आदि आदि। इनके बीच में एक चैट सामने आया है। चैट में एक्चुअली इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से ब्रेकअप होगा, किस तरह से डील होगा, किसकी कितनी कमीशन होगी। तो 38 लाख की गौशाला में लगभग 15 लाख के आसपास मात्र इनकी कमीशन में चली जाती है राशि, और फिर बाद में ग्राउंड स्तर पर जो सरपंच, सचिव हैं, इंजीनियर हैं, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेष राशि में, वो एक अलग से होता है। तो यहाँ पर डिटेल हमने दिया हुआ है। आज इसमें आप देख सकते हैं कि इस डिटेल में किस तरह से पूरे व्हाट्सएप चैट को विधिवत इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और एक्सप्लेन करके इसकी स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक वीडियो बनाया गया है। वीडियो इस हमारे इस वॉइस के साथ में वहाँ पे संलग्न है। आप इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से रीवा में व्यापक स्तर का गौशाला घोटाला हुआ है। रीवा में हुए व्यापक स्तर के गौशाला घोटाले से संबंधित जो ये बाहर से दलाल आए थे, एक अशोक शर्मा, जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, इनके विषय में हम आपको अब यहाँ पर बताते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जुलाई 27, 2020 की ये चैट है, जो यहाँ के पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे पीयूष पांडे, उनके द्वारा उनके साथ जो किए गए चैट का अपन यहाँ पे आपको डिटेल दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी के डिटेल के विषय में बता रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, आप देख सकते हैं कि सजेस्ट योर इंटरेस्ट एंड आल्सो सजेस्ट अदर्स इफ़ इंटरेस्टेड। ये पूछ रहे हैं कि दूसरे लोग इस काम में इंटरेस्टेड हैं। गौशाला लेटर 893 करके है, डेट 25/5/2020 का है, ये भेजे हैं इन्होंने व्हाट्सएप में। और इसी तरह से अगला इसमें इन्होंने क्या डिटेल भेजा है वो भी हम आपको बता दें। ये देखिए, अशोक शर्मा ने ही ये जो कैम स्कैनर में कोई डिटेल भेजे हैं, कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा का ये पत्र भेजा है। आंगनबाड़ी से भी संबंधित इन्होंने ब्रेकअप का डिटेल भेजा है, कुछ और इन्होंने दस्तावेज इस तरह से भेजे हैं। अब इसमें आगे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं अशोक शर्मा का ही है। इन्होंने राहुल रणदीप करके जिसका मैंने अभी एक अलग से आपको उसके जो चैट हुए हैं व्हाट्सएप में पीयूष पांडे के साथ में, उसका भी हमने आपको डिटेल दिया हुआ है। राहुल रणदीप का नंबर भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि ही इज़ द मेन कोऑर्डिनेटर, योर नंबर बीइंग शेयर्ड विथ हिम। वो मेन कोऑर्डिनेटर है राहुल रणदीप, और पीयूष पांडे का नंबर इन्होंने इसके साथ शेयर किया है। फिर पीयूष पांडे और अशोक शर्मा के बीच में बात होती है।
PWD रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है क्या, ये कह रहे हैं कौन, पीयूष पांडे बोल रहे हैं। बोल रहा है कि नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। ओके सर, आई एम रेडी, आई एम कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस। पीयूष पांडे बोल रहे हैं कि हम काम करने के लिए कैपेबल हैं। फिर दूसरे इसमें से इनका होता है, ये कह रहे हैं कि ग्रेट वी हैव अनदर वर्क ऑफ अबाउट 8 करोड़ फॉर एडिंग क्लासरूम्स इन द स्कूल। स्कूल में क्लासरूम बनाने के लिए 8 करोड़ का काम एक्स्ट्रा है, ये बता रहा है, ये दलाल बता रहा है कि सरकार से हमें मिला है। प्लीज़ सेंड योर कंपनी डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप एंड मेल ID। वो कंपनी डिटेल इनका मांग रहे हैं, ashok.sharma@coremetal.in करके ये अपना ईमेल भेज रहा है। फिर ये कहते हैं कि हमारी फर्म, पीयूष पांडे बोलते हैं कि हमारी फर्म सिर्फ 2 महीने की है। तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह रहे हैं पीयूष पांडे कि हम 7 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं, हम काम कर सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही डिटेल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गौशाला का, जिस तरह से राहुल रणदीप ने बताया था, गौशाला का ब्रेकअप, गौशाला के बाद ये बाथरूम का ब्रेकअप, किस तरह से ये दलाली की जाएगी, और इसी तरह से अन्य जो भी है आंगनबाड़ी से संबंधित ये डिटेल ये देख सकते हैं। आंगनबाड़ी का भी डिटेल है और ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पीड़ित हैं पीयूष पांडे, जो इसमें पेटी ठेकेदार थे, उनके साथ जो ये बाहर से आए दलाल ठेकेदार थे, जैसे राहुल रणदीप इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनका जो व्हाट्सएप चैट हुआ है किस तरह से हुआ है। ये कहते हैं, हेलो सी आई मेक यू अंडरस्टैंड ब्रेकअप। बता रहे हैं कि ये ब्रेकअप कैसे होता है। और पहले ये गौशाला में आते हैं, गौशाला के बारे में ये बताते हैं। ये दलाली की पूरा सिस्टम इसमें बता रहे हैं कि मनरेगा डिपार्टमेंट को 7 लाख रुपए जाएगा, और इसमें सबका सरपंच सचिव से इसमें साँठ-गाँठ करके ये सेटिंग करनी पड़ेगी इस तरह से। फिर कह रहे हैं दूसरे नंबर पर कि गवर्नमेंट कमीशन जो है वो 6 लाख है, जो फिक्स है, ये टॉप टू बॉटम इस तरह से है। फिर तीसरे पॉइंट पे जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि अप फ्रंट टोकन अमाउंट इज़ 1.5 लाख टू गिव। मतलब ये हमें 1.5 लाख रुपए टोकन अमाउंट शुरू में दिया जाएगा, जिसमें से 50,000 रुपये काम प्रारंभ होने के बाद और 50% शेष काम पूरा होने के बाद, मतलब आधा काम पूरा होने के बाद शेष अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका ब्रेकअप है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ये बी सेक्शन में आ जाते हैं, बाथरूम में। बाथरूम यानी कि ये जो आपका आजकल स्वच्छता शौचालय किस्म का और ये सब बन रहा है, जो सामुदायिक स्वच्छता का, तो सामुदायिक स्वच्छता के 400 ये प्रकरण बता रहे हैं कि हमें मिले हुए हैं, जिसमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बता रहे हैं कि 3,53,000 है। मनरेगा एक्सपेंस इसमें 50,000 है। गवर्नमेंट की जो कमीशन है इसमें टॉप टू बॉटम जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी 35,000 रुपये बता रहे हैं। टोकन अमाउंट ये इनके लिए 7,500 रुपये बता रहे हैं, यानी कि 7,500 रुपये। और इस तरह से इनका ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगले इनके इसमें, इनका अगला चैट आप देख सकते हैं। टोकन अमाउंट तक आपने देखा था। फिर ये कहते हैं कि आवर कमीशन, हमारा कमीशन इसमें से 5,000 रुपये है, ये कह रहे हैं। और 5,000 रुपये काम आधा होने के बाद में, पहले 5,000 रुपये शुरू में दिया जाएगा, 5,000 रुपये आधा काम होने के बाद में। इस तरह से इनका बता रहे हैं। सो नाउ लमसम वी हैव टू गिव वर्क ऑफ बाथरूम, बोल रहे हैं कि हमें मतलब ये बाथरूम का आप लोगों को काम देना है। फिर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का भी है, 180 ये आंगनबाड़ी के अंदर बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बता रहे हैं, 7,82,000 इसके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉस्ट हैं। मनरेगा एक्सपेंस ये 1.5 लाख, गवर्नमेंट कमीशन 1,25,000, इनका टोकन अमाउंट 20,000। और इस तरह से ये इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पूरी तरह से करप्शन का है, और ये इसमें पूरा डिटेल है। तो मैं बोल रहा था आपसे कि मेरे अलावा और लोग भी हैं जिनको प्रशासन और बाहर ये जो गिरोह आया था, दलाल गिरोह, इन लोगों ने मिलके कितना बड़ा षड्यंत्र रचा और बहुत सारे लोगों को लूटा है। तो ये सभी लोग हैं, और लोग भी हैं। आज इतने ये सब रीवा से बाहर रहते हैं, तो ये लोग आज ही आए हैं। तो मैं आप सबको मिलवा देता हूँ। ये हैं सबसे दूर से हमारे धारा भैया, धारा शर्मा भैया। धारा भैया हेलो करो। नमस्ते साहब। सब्सक्राइबर है हमारे। तो ये धारा भैया ये ग्वालियर से हैं, ठीक है। ये भी इस घोटाले के शिकार है। इन्होंने काम किया लेकिन इनको पैसा नहीं दिया गया। ये अशोक भाई है, अशोक कुशवाहा, ये सीधी के हैं, सीधी से। हाँ, ये इनके साथ भी है। और पश्चिम में, हाँ बताएंगे। दादर पश्चिम में इन्होंने काम किया, इनको वहां पे पैसा नहीं मिला। धारा भैया ने कहाँ किया है?
डभौरा नंबर 3 गौशाला में इन्होंने काम किया है। ये राजकरण भाई राजकरण कुशवाहा हनुमाना जनपद पंचायत के अंतर्गत करकछा एवं बिसराटा दो पंचायतों में गौशाला काम किया, जिसमें राजा राम और आभास भारद्वाज। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, रीवा का निवासी हूँ और रीवा में गौशाला घोटाले का शिकार हूँ और उसका शिकायतकर्ता भी हूँ। रीवा जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत गौशालाओं का निर्माण कराया जाना था ग्राम पंचायतों के द्वारा, परंतु यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बाहर से अपने एक दलाल गिरोह को बुलाया, टॉस वर्ल्ड नाम के, जिसका सरगना अमित पटेरिया इंदौर में रहता है। और उस जो गिरोह है उसने बहुत सारे पेटी ठेकेदारों से कांटेक्ट किया किसी न किसी माध्यम से और उनको गलत जानकारी दी। उनको बताया कि उन लोगों को करोड़ों के काम मिले हैं, गौशालाओं के, आंगनबाड़ियों के और शौचालयों के, और भी बहुत सारे काम मिले हैं और ये लोग रीवा में पेटी ठेकेदार ढूंढ रहे हैं। और इन लोगों ने पेटी ठेकेदारों को भ्रष्ट अधिकारियों के पास भेजा। उन अधिकारियों ने हम लोगों को पूरा जो है विजिट वगैरह साइट में कराए और उसके बाद हम लोगों ने काम किया वहाँ पे। और इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि ये काम सच में ठेके में जो है टॉस वर्ल्ड नाम के इस गिरोह के लोगों को मिला है। और फिर हम लोगों ने जब वहाँ काम किया तो हमसे काम करवाने के बाद भुगतान हम लोग को ना करके भुगतान कर दिया गया इस टॉस वर्ल्ड के गिरोह को, के सदस्यों को, और उसके बाद जिससे कि बंदर बाट इस जो फंड है उसका किया जा सके। इस प्रकार से ठेकेदारों की पूंजी लूट ली गई। और इसका जो सदस्य है राहुल रणदीप, जो इंदौर में रहता है, उसने पूरा मुझे ब्रेकअप दिया था, जिसमें कि उसने बताया था कि गौशाला जैसे 38 लाख की गौशाला है, उसमें मनरेगा का 7 लाख, गवर्नमेंट कमीशन 6 से लाख, ऊपर से नीचे तक टोकन 1.5 लाख, उसी प्रकार वॉशरूम और आंगनबाड़ी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनको मिले हैं और ये लोग इस प्रकार से घूस दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में ऊपर। तो इस प्रकार से ये पूरा एक घोटाला हुआ है जिसमें कि काम करा के ठेकेदारों की पूंजी लूट ली गई है। हमने इसकी शिकायत हर जगह की है लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए हम जितने भी शिकार लोग हैं वो न्यायालय में न्याय की गुहार लगाएंगे, जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि जो प्रशासन है वो इन अपराधियों को, इन दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए।